नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अयोध्या के राम मंदिर के विषय में। अयोध्या का राम मंदिर जो कि देश की एकता, अखंडता और सौहार्दता का प्रतीक है। दोस्तों, जब भी आप भारत का इतिहास खंगालते हैं तो भारत की प्रतीकात्मकता के स्वरूप में आपको प्राप्त होता है अयोध्या का राम मंदिर। दोस्तों, भारत में अयोध्या, भारत में काशी, भारत में हरिद्वार और भारत में द्वारिका ऐसे तीर्थ स्थलों के नाम हैं जिनका भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक अहम स्थान है। इनकी वजह से ही भारत जाना जाता है और भारत की जो 80% जनता है उनकी एकता, अखंडता और सौहार्दता का प्रतीक है। लेकिन दोस्तों, भारत की जो 14% से लेकर 20% तक की जनता है वो हमेशा से ही, जी हाँ, हमेशा से ही इस 80% वाली जनता पर भारी पड़ती आई है। आपको पता है इसका कारण? इसका कारण है जातिगत ध्रुवीकरण, राजनीतिक ध्रुवीकरण और धर्म का ध्रुवीकरण। चलिए अब यहाँ ये समझते हैं कि धर्म का ध्रुवीकरण किस तरह। हिंदुओं को मुस्लिमों के लिए भड़काना, मुस्लिमों को हिंदुओं के लिए भड़काना, बैर का बीज बोना और दंगे करवाना। और इस बैर का बीज बोने का हमें फल क्या मिला? हमें फल ये मिला कि 150 साल से, लगभग 150 साल से अयोध्या राम मंदिर विहीन रहा है। दोस्तों, 1527 में जब बाबरी मस्जिद का निर्माण हुआ, ये बात सभी जानते हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सभी को ये बात पता है कि जो अयोध्या है वो राम मंदिर की स्थली है और साथ ही ये हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल है, हिंदुओं के लिए आस्था का प्रतीक है। लेकिन दोस्तों, देश की राजनीति ही इस तरह है कि उन 80% हिंदुओं के ऊपर वो 20% मुस्लिम भारी पड़ गए। दोस्तों, ये वही भारत है जहां पर एक जिला कलेक्टर के मुंह से किसी भी मंदिर के लिए ना कोई आग्रह निकलता है, ना कोई धन्यवाद निकलता है, ना कोई आभार निकलता है और ना ही कोई आवेदन पत्र पारित किया जाता है। लेकिन वही बात जब मुस्लिमों की मस्जिदों की आती है तो उसी सभा से जाकर मुस्लिमों की मस्जिदों में मौलवियों से मुलाकात की जाती है, उनसे निवेदन और उनसे आग्रह किया जाता है कि कृपया कोरोना काल में अपनी मस्जिदों की नमाज को स्थगित कर दें। मेरी इस बात पर जरा विचार कीजिएगा दोस्तों। जरा सोचिए कि नवरात्र हिंदुओं का कितना पवित्र त्योहार होता है और हिंदुओं के इस पवित्र त्योहार में बिना कुछ कहे, बिना किसी के कुछ कहे, बिना आवेदन के, बिना किसी आग्रह और आभार के मंदिरों में ताले जड़ दिए जाते हैं। और उस जिला कलेक्टर को इतनी सी भी शर्म नहीं आती कि वो अपने कलेक्टोरेट से उन मौलवियों के लिए, उस मुस्लिम कम्युनिटी के लिए अपने कलेक्टोरेट से एक आवेदन, एक आभार पत्र जारी करता है जिसमें यह लिखा होता है कि आप सभी का आभार कि आप लोगों ने कोरोना काल में अपनी मस्जिदों की नमाज स्थगित कर दी। दोस्तों, हमें शर्म आनी चाहिए कि हम आज ऐसे भारत में रहते हैं। वो कुछ और भारत था जो सचमुच हिंदू और मुस्लिमों की सांप्रदायिक सौहार्दता चाहता था। लेकिन आज का भारत इसी सांप्रदायिकता के बल पर भारत में राज करता है। दोस्तों, ये वही नेता है और ये वही ब्यूरोक्रेट है जो नवरात्र में हिंदुओं से इतना सा भी पूछने की जहमत नहीं कर पाते कि आपने खाना खाया, आपने पानी पिया। और ये वही नेता और ये वही ब्यूरोक्रेट है जो मुस्लिमों के घर जब इफ्तार की पार्टी की जाती है तो उनके घर जाकर टोपी पहनकर जाकर, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे शूद्र हो, चाहे वैश्य हो, चाहे क्षत्रिय हो, सभी उनके घर टोपी पहनकर खाना खाने जाते हैं, ये दिखाने कि वो हिंदू और मुस्लिमों की एकता और समरसता को मानते हैं। अरे धिक्कार है आप लोगों पर और आप लोगों की सोच पर। और ये हमारे देश के जो ओवैसी साहब हैं वो प्रधानमंत्री जी को ये कहते फिर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी अयोध्या क्यों जा रहे हैं? वो संविधान के मंत्री हैं, संविधान के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें अयोध्या जाने की क्या जरूरत है? और जब यही प्रधानमंत्री जी अपने घर मुस्लिमों को बुलाकर खाना खिलाते हैं, उन्हें अपने हाथ से पानी पिलाते हैं, तब तो आप उन्हें सराखों पर बिठाते हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि ओवैसी साहब को जब हिंदू परंपरा और हिंदुओं से, हिंदुस्तान से जब इतनी ही दिक्कत है तो वो क्यों नहीं चले जाते अपने पाकिस्तान? आप जा नहीं सकते। आप इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि आपको डर है और शायद आप यदि वहां रहकर वहां की सरकार को यदि इतना बोले तो शायद आप जिंदा भी ना बचे। दोस्तों, ये तो रही प्रधानमंत्री जी की बात, लेकिन देश के सर्वोच्च पद पर आसीन राष्ट्रपति भी जब अपने यहाँ पर मुस्लिमों को बुलाते हैं, उन्हें निमंत्रित करते हैं, उन्हें खाना खिलाते हैं, उन्हें अपने हाथ से पानी पिलाते हैं, तब तो ये बात नहीं उठती, तब तो उनका विरोध नहीं किया जाता। क्यों?
तो क्या दोस्तों हिंदुस्तान में हिंदू होना एक गुनाह है? हिंदू धर्म में जन्म लेना एक गुनाह है? देश की संसद में 89 से 90% तक हिंदू भरे हुए हैं और आज का जो हिंदू है वो राजनीति की चाह में, चाटुकारिता की चाह में, लोकतंत्र और कुर्सी की भूख में अंधा हो चुका है, जिसकी वजह से वो दो लोगों को लड़ाता है और अपना स्वार्थ सिद्ध करता है। दोस्तों मुझे पता है कि शायद इस वीडियो को देखने के बाद आप में से कुछ लोग इस वीडियो में बेहद नकारात्मक कमेंट करेंगे, शायद बेहद और बहुत बुरा कमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन आपको मैं यहाँ पर एक बात बता दूं कि आपके जो नकारात्मक कमेंट्स रहेंगे वो कमेंट बॉक्स तक ही सीमित रहेंगे, वो मुझ तक नहीं आ पाएंगे। और यहाँ एक और बात सुन लीजिए कि आपके नकारात्मक कमेंट्स मेरी सोच को नहीं बदल सकते, लेकिन मेरी ये जरूर कोशिश रहेगी कि मैं अपनी सोच के द्वारा आपकी बीमार पड़ी मानसिकता को बदल सकूं।